अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा पिछला तसल्सल था कि हम बिज़नेस कैसे करें, उसी का एक नया टॉपिक है, एडवांस है कि किन लोगों को बिज़नेस करना चाहिए, हु शुड स्टार्ट बिज़नेस। याद रखिए कि बिज़नेस कितनी अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमने हदीस भी पढ़ी, इसकी सारी चीज़ें पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग मुलाजिम होंगे। लाजमत आज जब बिज़नेस करेंगे तो उसमें भी तो लोग मुलाजिम ही होंगे ना, सारे के सारे मालिक हो जाएंगे तो अकेले क्या क्या काम करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने क्या किया है कि सबकी केमिस्ट्री अलग अलग बनाई है। तो कुछ लोग जानने के बावजूद भी मुलाजमत करेंगे और कुछ लोग जानने के बावजूद भी बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस करने से पहले आपके पास लिटमस टेस्ट है, ये चैलेंजिंग काम है, ठीक है ना, जिसमें जहाँ इतने सारे अच्छाइयाँ हैं वहाँ चंद कमजोरियाँ भी तो हैं। अब कौन लोग ये सारे काम कर सकते हैं, हम उस लिटमस टेस्ट की चेकलिस्ट बनाते हैं। हम देखते हैं नंबर 1, पहला है कि आर यू प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। बिजनेस जो है ना वो तो केले के छिलके के ऊपर खड़े होने का नाम है, किसी और भी से नहीं पूछ सकते। अगर कोई मुझसे कहे ना कि बिजनेस का दूसरा लफ्ज़ क्या है, तो मैं कहूँगा रिस्क। तो बगैर रिस्क के तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, कोई भी कोई ना हो। आप देखिए बड़े मज़े की बात, देखिए बहरिया टाउन का कितना बड़ा नाम है माशाल्लाह, पिंडी में, फिर इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची वाले ने धूम मचा दी। लेकिन क्या आप में से किसी को पता है कि बहरिया टाउन जो है नवाबशाह के पास भी है? तो आपको इसलिए नहीं पता कि वो बहरिया टाउन कामयाब नहीं हो सका। इसका मतलब है बिजनेस में कामयाबी गारंटी तो किसी के पास भी नहीं है। इतना बड़ा नाम है डॉनर्स होम अप्लायंसेस का। क्या आपको में से किसी को पता है कि डॉनर्स का एक टीवी भी हुआ करता था, लेकिन टीवी फ्रिज चला, डीफ्रीजर चला, एसी चला, माइक्रोवेव चला, ब्रूम चला, लेकिन टीवी नहीं चला। तो इसका मतलब बिजनेस जो है वो टोटली रिस्कफुल है। तो नंबर 1 तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर। क्या आप तैयार हैं कि आप बिजनेस के अंदर कामयाब तो हो लेकिन नाकाम भी हो सकते हैं। आर यू प्रिपेयर्ड इमोशनली। कारोबार वही कामयाब होता है जिसके अंदर आप दिल से वो काम करने को तैयार होते हैं। ये जोर ज़बरदस्ती की शादी नहीं है कि अब्बा के कहने से कर ली और 40 साल आपने मुंह टेढ़ा करके गुजार लिए। इसमें जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होनी चाहिए इस बात की कि आप इमोशनली वॉलंटरी इन्वॉल्व होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा 16 घंटे गुजर गए, ठीक है ना। देखिए कितनी दुकानें ऐसी हैं जो आपके सामने सुबह 8 बजे खुलती हैं और रात 12 बजे बंद होती हैं। तो अब आप देख लें कि 16 घंटे खो गए उनको और खुशी से खड़े रहते हैं वो। तो ये हो गया। तीसरा है डू यू हैव द रियलिस्टिक विजन ऑफ योर बिजनेस आइडिया। ये हम बिजनेस आइडिया कहाँ से है ये हम आगे बात करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जो बर्गर की दुकान खोल लें, आप स्कूल खोल लें, आप कॉलेज खोल लें, आप जो फूड क्वांटा जैसा कुछ खोल लें, आप करीम खोल लें, आप बिल्डर बन रहे हैं, तो ये है क्या मार्केट में, इसके रियलिस्टिक स्टैंडिंग है क्या? डू यू हैव द रिक्वायर्ड फंड्स, उसके पैसे हैं? अगर नहीं है तो बहुत ही खुशी की बात है, फिर तो मैं और आप बराबर ही हो गए, ठीक है ना। लेकिन पैसे ना होने का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस ना करें। इसका मतलब है कि मार्केट में अवेलेबल है कि आपके इस आइडिया पे लोग आपको पैसे दे दें। तो ये 4 चीज़ें तो ये हो गई। इसके अलावा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आपकी शख्सियत, उसके बहुत सारे पहलू हैं। तो आप अपनी शख्सियत को भी चेकलिस्ट लगाएं कि क्या रिस्क टेकर हैं आप, आपको खुशी होती है। वो कभी 1 व्हीलर चलाई है आपने, कभी टांग टूटने पे आपको रोना तो नहीं आया। तो इसी तरह आप आए बेहतरीन आदमी आप बिज़नेस करने के लिए। तो आप देखें कि आप रिस्क टेकर हैं तो आप बिज़नेस करें। रिजल्ट ओरिएंटेड हो, कहानी में सुनाएं कि मैं वहाँ गया था जनाब तो ये हो गया था और लाइट नहीं आ रही थी और विंडोज़ करप्ट हो गई थी। नहीं, आप रियलिस्टिक हों। आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं जब तक नहीं जाऊँगा जब तक कि मेरी ये चीज़ मटेरियलाइज ना हो जाए। क्रिएटिव हो, हर चीज़ में से नया आइडिया ले आए। देखिए ना, करीम एक नया आइडिया तो है, करीम जिसने भी निकाली उसके ने क्या किया, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये, सही है ना, कितनी आसानी हो गई। तो ये क्रिएटिविटी है। फूड पांडा क्रिएटिविटी है, बहरिया टाउन क्रिएटिविटी है, सही है। हुकूमत वो काम नहीं कर सकी जो मलिक रियाज साहब ने कर लिए। फिर कॉन्फिडेंट हो, आपको अपने पर एतमाद हो। यकीन करें 700 जो कामयाब तरीन लोग हैं ना, उनके दौरान में जब हमने रिसर्च की, बहुत सारी किताबें आप भी पढ़िएगा, उस रिसर्च में जो कॉमन तरीन चीज़ साथ में है, चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो अब्दुल ईदी हो, चाहे अब्दुल कदीर साहब हो, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, चाहे वो जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वाले हों, बिल गेट्स, सब में ये है कि उन्हें अपने ऊपर अपने आइडिया पे यकीन होता है। ये यकीन पैदा करना बड़ा ज़रूरी है कि यस
ये काम मैं कर सकता हूँ, जिसके अंदर वो यकीन है वो आज नहीं तो कल जो है वो सतपारा ज़रूर बनेगा और केटू को 10 दफ़ा जो है ना वो जो है वो सर करेगा। तो ये याद रखिएगा कि आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर हम आते हैं नई चीज़ के ऊपर, और चीज़ है कि विच बिजनेस गेट सक्सेस, वो भी इसी का है। कौन से कारोबार जो है ना वो हम जो है ना कौन से कारोबार जो है हम जो कामयाब होते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि खुद एक बहुत बड़ा मौजू है, ठीक है ना। तो हम इस मौजू को क्या करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मौजू है कि कौन से कारोबार कामयाब होते हैं। और याद रखें जब आप बिज़नेस करने जा रहे हैं ना व्यूअर्स, तो आपको इसको फोकस करने का, तो हम इसको आपके लिए नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड होगा उसके अंदर इंशाल्लाह ताला रखते हैं। तो आप लोग इसका इंतज़ार कीजिएगा। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इनको फैमिली फ्रेंड्स को इसको नहीं भेजा है तो उनको भी भेजें, क्योंकि हम ये सीरीज़ पूरी करने के पहले फिर जॉब्स कैसे तलाश करते हैं, थोड़ा बहुत हम इसमें टूरिज़म का भी करेंगे। जब हम मुख्तलिफ़ शहरों में जाता हूँ तो वहाँ टूरिज़म भी होता है, वो भी करेंगे। तो आपको इंशाल्लाह इस चैनल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप इंजॉय करेंगे। और हम उनमें से हैं जो आपकी राय को पसंद करते हैं। तो ये है कि हु शुड स्टार्ट बिजनेस के बाद अब आएगा कि विच बिजनेस गेट सक्सेस। अगर वो चीज़ों की अगर वो चार चीज़ें कर लें तो 80% गारंटी है, 100% तो किसी की भी नहीं है कामयाबी में। तो वो हम अगली वाली हम इसमें देखते हैं। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।